तुलसीदास ने अपनी रचना कवितावली में अपने युग के सामाजिक यथार्थ का बहुत ही सुंदर और जीवंत चित्रण किया है। कवित्त छंद में लिखी हुई कवितावली की जो पहली रचना है, ये जो हमारे कोर्स में है आरओ में, उसमें उन्होंने बताया है कि समाज में सभी भूखमरी और गरीबी की पीड़ा के शिकार हैं। और एक उर्दू में शेर है, तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तुलसीदास ने भी यहाँ पे यही दिखाया है कि भुखमरी और गरीबी कैसे मनुष्य को अमानवीय हरकतें करने पर मजबूर कर देती है। गरीबी के कारण पेट की भूख को मिटाने के लिए लोग अपने बेटा बेटी तक को बेच दे रहे हैं। धर्म अधर्म का ध्यान नहीं रह गया लोगों को। तो एकदम सच्चा और यथार्थ चित्रण तुलसीदास को हम लोग सिर्फ एक भक्त कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ कवितावली की इन कविताओं को पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं, इस कवि को न सिर्फ सामाजिक कल्याण की चिंता थी, बल्कि सामाजिक यथार्थ से भी वह लोगों को परिचित कराना चाहता था। और कवि इतना संवेदनशील है, यानी तुलसी इतने संवेदनशील हैं कि भगवान राम से जिनके वो भक्त हैं, उनसे गुहार लगाते हैं अपनी कविता के अंत में कि आप आइए और संसार की रक्षा कीजिए, लोगों के जीवन में व्याप्त इस पीड़ा को, इस कष्ट को दूर करिए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किसी के पास कोई श्रमजीवी जो है, किसी के पास कोई धंधा नहीं है, चाहे श्रमजीवी हों, परिश्रम करके जीविका कमाने वाले लोग हों, चाहे किसानों का परिवार हो, किसानों की बात की जाए, बनिया हो, व्यापारी हो, भिखारी हो, भाट चारण, नौकर चाकर, चंचल नट खाना बदोश, चोर चकार, बाजीगर, चटकी मतलब बाजीगर, सब जितने भी ये लोग हैं, कौन लोग? तुलसीदास कहते हैं श्रमजीवी लोग, किसान लोग, व्यापारी लोग, भिखारी लोग, भाट चारण लोग, नौकर चाकर लोग, चंचल खाना बदोश नट करतब दिखाकर रुपया या पैसा कमाने वाले लोग, चोर चकार, बाजीगर, सब पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन बन अहन अखेट की। सब पेट के बारे में ही सोच रहे हैं, पेट की ही चिंता सबको सता रही है, उसी के बारे में वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। खाने की तलाश में पहाड़ों पर चढ़ जा रहे हैं कि कहीं कोई शिकार मिल जाए, कहीं कुछ खाने को फल फूल मिल जाए। सारा दिन वो वनों में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, गहन वन, गहरे वनों में, घने जंगलों में। किस तलाश में? अहन अखेट की, शिकार की तलाश में, कि शायद कोई शिकार मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। इस तरह से त्राही त्राही मची हुई है। ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कार्य कर रहे हैं लोग। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ऊंचे नीचे काम कर रहे हैं, सही गलत हर तरह के काम किए जा रहे हैं। धर्म अधर्म करे, धर्म अधर्म का लोगों को ध्यान नहीं रह गया है कि क्या धर्म है, धर्म किस बात की हमें अनुमति देता है और क्या अधर्म कहलाता है। नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है समाज में। पेट ही को पढ़त पचत बेचत बेटा बेट की। पेट के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, और पेट के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए लोग इतने गिर गए हैं कि वे अपने बेटा बेटी तक को बेच दे रहे हैं। पूरा संसार दरिद्रता की आग में जल रहा है, भुखमरी की आग में जल रहा है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। अब इस यंत्रणा से मुक्ति का उपाय बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास, और तुलसीदास कहते हैं कि एकमात्र राम रूपी घनश्याम से ही यह आग बुझाई जा सकती है। यह आग यानी पेट की आग, राम रूपी घनश्याम से, भगवान की, राम की भक्ति करके ही एकमात्र इस संसारिक आग का दमन किया जा सकता है। और फिर उसके बाद आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। 3 तरह की आग की बात की गई है हमारे यहाँ शास्त्रों में। एक है दावाग्नि, जंगल में लगने वाली अग्नि। एक है बड़वाग्नि, जो समुद्र में लगती है, सबसे विशाल आग मानी जाती है। और एक है जठराग्नि, जठर यानी पेट में लगने वाली आग, अर्थात भूख की आग। तुलसीदास यहाँ पे कहते हैं कि
बड़वाग्नि से भी बड़ी है ये जठराग्नि, यानी ये पेट की अग्नि। यह पूरे संसार को विचलित करती है, पूरे संसार को झुलसा देती है अपनी ज्वाला में। बिना खाए इंसान कितना दिन जिंदा रहेगा? वह तड़प उठता है, वह कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर वह भगवान की भक्ति करता है तो इससे उसके मन में संतोष का भाव पैदा होता है। संतोष की प्रवृत्ति, उसका धैर्य, उसका आत्मनियंत्रण का बल बढ़ जाता है। भगवान की भक्ति मनुष्य की सांसारिक इच्छाओं का शमन कर देती है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि भगवान की शरण में जाओ। अपने समाज के लोगों को एक दिशा दिखाते हैं तुलसीदास, और उनसे कहना चाहते हैं कि इस ज्वाला से मुक्ति तभी संभव है जब तुम ईश्वर की भक्ति करोगे, उसकी शरण में चले जाओ। एकमात्र राम रूपी घनश्याम ही है। बादल आके बारिश कर दें तो भयानक से भयानक आग भी बुझ जाती है। तो इसी तरह से भगवान राम अगर अपने करुणा की वृष्टि कर दें, अपनी कृपा की वृष्टि कर दें, तो जो भुखमरी की आग चारों तरफ फैली हुई है ये बुझ जाएगी और संसार का ताप मिट जाएगा।